हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों जैसे कि आप लोग का इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम हो रही है, आज आप लोग के लिए हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की लेकर के आ गए हैं। जो एग्जाम दिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम नहीं दिए उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप लोग एग्जाम दे दिए हैं तो इसका आंसर क्यू को आप लोग मिला लीजिए कि खुद से आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, और जो नहीं दिए हैं इसका आंसर क्यू को आप लोग नोट कर लीजिए या 2 से 3 बार अच्छे से आप इस क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड द्वारा है ना अलग अलग डे पे अलग अलग जो है कॉलेज में एग्जाम अलग अलग सब्जेक्ट का करवाता है। तो देखिए कहीं कहीं जो एग्जाम हुई है, कहीं कहीं नहीं हुआ है। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप ईमानदारी पूर्वक इस क्वेश्चन पेपर को जो अभी आप लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, एकदम आप रियलाइज कीजिए कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूं और खुद से आप लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। ताकि इससे आपको ये भी आपको अनुमान लग जाएगा कि हाँ मेरा जो है तैयारी जो है कितना लेवल तक मेरा तैयारी जो है पहुंच पाया है ना। ये जो सेम टू सेम आप लोग का जिस तरह का आप लोग का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आप लोग का जो छपने वाला है, उसी तरह का आप लोग का सेंटअप एग्जाम आप लोग का सेम टू सेम आप लोग का जो है इसी टाइप का, जिस तरह का आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम का देख रहे हैं, इसी तरह का आप लोग का बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 30 लघु उत्तरीय, 8 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें 138 आपका प्रश्न रहेंगे। ये सारी चीजें आपको सेम देखने को मिलेंगे। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय रहेगा, ये आप लोग का हूबहू इसी तरह का देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें आप लोग का 100 ऑब्जेक्टिव में से उसमें से आपको कितना 50 प्रश्न का ही आपको एमआर शीट पर आपको फिल करना है, ये भी आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घर पड़ाए बनाते थे, यानी किनके। तो हम लोग पढ़े थे ना कि हड़प्पा सभ्यता जो क्या है एक नगरीय सभ्यता है, और ये नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो थे जितने वहां के सड़कें रोडें मतलब सड़कें और महले वगैरह जो भी बने हुए थे, घर जो भी बने हुए थे, वो पक्की ईंटों के बने होते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, तो ये भली बात आप लोग को सभी बच्चों को पता है, मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में बताया, तो आप लोग को मालूम ही होगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है सर आप कई बार बताएं मृतकों का टीला होता है। देखिए हम लोग ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे इस क्लास में, सिर्फ हम लोग को आंसर क्यू को नोट करना है। इसका खोज कब हुआ था, ये 1922 में किसने किया था, राखालदास बनर्जी ने किया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग का सही आंसर होगा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और एक सवाल यहां से और पूछे जाते हैं आपको कि ये लोथल कहां पे स्थित है बाबू, तो याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये भी चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो एकदम नोट करते चलिएगा। अगर थोड़ा सा धुंधला दिखेंगे तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा अगर सभी क्वेश्चन में तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से विशाल स्नानागार होगा, अन्नागार होगा, सब मोहनजोदड़ो से ही जो है मिला है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये कांस्य युग की सभ्यता है, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। चलिए, तो मैंने बताया आपको मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। देखिए अगर बात की जाए तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन की अगर बात करेंगे तो ये दयाराम साहनी के द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया गया था। और ये कब किया था बच्चों, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन दयाराम साहनी ने राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये चीजें पता होना चाहिए। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा का जो खोज किया था वो दयाराम साहनी ने किया था। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा, या ए नहीं होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो भी दिए हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था। देखिए इसमें जितने सारे टिक लगा हुआ है, बहुत सारे टिक आपको जो है गलत दिखेंगे, तो जो मेरे द्वारा आपको टिक बताया जाएगा उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था। बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि 78 ईस्वी में जो है क्या हुआ था, यानी कनिष्क का राजरोहण हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए आगे देखिए, कहता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना जो है किसके द्वारा, उदयन के द्वारा किया गया था। किस नदी के किनारे, गंगा है ना, गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर किया गया था। ठीक है, तो ये तो आप लोग को भारी बात ही पता ही होगा। ठीक है, आप बात करेंगे, थोड़ा आपको ये क्वेश्चन धुंधला दिख रहा होगा, पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग को मालूम है पुराणों की संख्या टोटल कितना है बच्चों, 18 जो है पुराणों की संख्या है, और इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र बच्चों ये जो है किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में बताते हैं, या गुप्त वंश या सातवाहन। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट आंसर होनी चाहिए। जल्दी से बताइए क्या हो जाएंगे। चलिए देखिए जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा, फटाफट बताइएगा। अर्थशास्त्र से किस राजवंश के बारे में जानकारी पाते हैं, है ना। तो देखिए ये होगा आपका मौर्य वंश हो जाएंगे बच्चों। तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन हो जाएगा, तो कौटिल्य हो जाएगा, और इसका सही जवाब का मौर्य हो जाएंगे। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि अशोक को जो है प्रियदर्शी की उपाधि मिला था, जो कि ये मौर्य वंश का है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कौटिल्य की रचना किसने किया था, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया। कौटिल्य की रचना बच्चों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा,
कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है। या आपको जो है चाणक्य देखने को मिलेंगे या विष्णुगुप्त में मिलेंगे, तो आप उसका आंसर दे पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, प्रयाग प्रशासनिक की रचना किसने किया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशासनिक की रचना की अगर बात करें तो ये हरिसेन हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिएगा। प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो हम लोग जानते थे प्राचीन भारत में जो है नवरत्न जो रहते थे बच्चों, वो किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। और इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन देख पा रहे 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो हम लोग जानते हैं महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई, और इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 18 दिनों तक चला था। कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान पे चला था, है ना। और कितने दिन तक चला था? 18 दिनों तक चला था। किसकी जीत हुई थी? तो पांडव की जीत हुई थी। और किसके किसके बीच ये युद्ध हुआ था बच्चों? तो ये तो आप लोगों को पता है, पांडव और कौरव के बीच हुआ था, जिसमें पांडव क्या हुआ था बच्चों? विजय पाया था, ठीक है। ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको बाबू अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, नालंदा किस राज्य में अवस्थित है बच्चों? हम लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, और पता अपना बिहार में नालंदा स्थित है, ठीक है। तो सभी बच्चों को आप लोगों को बहुत भाली बात अच्छे से पता होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। चलिए जूम कर ले ये थोड़ा सा, चलिए इसको थोड़ा और जूम कर लेते ताकि आपको साफ दिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, महावीर का जन्म बच्चों कहाँ पे हुआ था? महावीर के बारे में बताइए, महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, है ना। देखिए अगर महावीर की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं बच्चों वैशाली गणतंत्र गुंडर ग्राम में हुआ था, और इसका आंसर आपका वैशाली हो जाएगा बच्चों। इसका जो भी बच्चे आप लोग वैशाली बता रहे हैं, आप लोग का बाबू सही और सटीक जवाब हो जाएंगे। वैशाली में हुआ था, कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये भी आप लोग को पता ही होगा। आगे देखिए, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? जल्दी बताइए, है ना। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसको जो बच्चों प्राप्त हुआ था, ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। इसका सही जवाब आप लोग का कुशीनगर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मादेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा बच्चों दिया था वो सारनाथ में दिए थे। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखता है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? देखिए सांची कहाँ पे स्थित है बच्चों? सांची का स्तूप तो सबको पता है ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे बच्चों? तो मध्य प्रदेश में। और पता है आप लोग को ये निर्माण जो किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के द्वारा करवाया गया था। ये सटीक आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, संलेखन की प्रथम प्रथा किस धर्म में है बच्चों? जल्दी बताइए, संलेखन की प्रथा किस धर्म में है ना? जैन धर्म में हो जाएगा, हिंदू धर्म में, या आपका यानी बौद्ध धर्म में, क्या हो जाएगा? देखिए इसकी अगर बात की जाए, है ना, तो हम लोग जानते हैं बच्चों ये संलेखन की अगर बात की जाए तो ये आपका जैन धर्म में हो जाएगा। बिल्कुल जो है आप लोग का जुड़े होगा, किस धर्म से होगा? ये जैन धर्म से हो जाएगा। बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे बाबू, इसका नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएंगे। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो हम लोग जानते हैं प्रथम बौद्ध संगीति की बात हुई बच्चों, जल्दी से बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है किस देश में बौद्ध धर्म प्रचारित नहीं किया गया था? तो ब्रिटेन में बच्चों ये प्रचारित नहीं हुआ था, और इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे? ब्रिटेन हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, एकदम नोट कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा। बुद्ध चरित्र की रचना बच्चों किसने किया था? 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइए, बुद्ध चरित्र के बारे में आप लोग को बताना है। मुझे उम्मीद है आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? देखिए अगर बुद्ध चरित्र की अगर बात की जाए बच्चों तो अश्व घोष हो जाएंगे। ये चीजें नोट कर लीजिएगा। देखिए जो भी ये टीके मारे हैं सभी इसका गलत टिक हो रहा है ना, तो आप समझ जाइए उस टिक को नहीं ध्यान देना। देखिए थोड़ा ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको धुंधला दिखेंगे, है ना, यहाँ मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। हिनयान महायान संपन्न किस धर्म से है ना? देखिए हिनयान और महायान जो होगा बच्चों ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से हो जाएंगे। ये चीजें नोट कर लीजिएगा। अगर वहीं पूछता श्वेतंबर और दिगंबर के बारे में तब आपका जैन धर्म होता, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। सुतपिटक किस धर्म से होगा? जैसे कि त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से होगा, तो त्रिपिटक के अंतर्गत आता है सुतपिटक, तो वो भी आपका किस धर्म से होगा बच्चों? बौद्ध धर्म से ही आएगा। कोई भी पिटक के बारे में पूछेंगे, चाहे बुद्ध सुतपिटक, विनय पिटक, अभिधर्म, कोई भी पिटक के बारे में पूछेंगे तो आप जो है बौद्ध धर्म ही देंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो सभी जानते हैं कि भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और इसका सटीक आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि धम्म महापात्रों को नियुक्त करने वाले कौन थे बच्चों? तो ये अशोक थे, सम्राट अशोक था, इसका सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है जीवक वेद किस वंश के काल में था बच्चों? 31 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं बच्चों ये हर्यक वंश में था, और उसका पहला बच्चों जो है शासक थे बिंबिसार थे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया जी, आप लोग का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। एकदम नोट कर लीजिएगा। किस शासक के काल में जो है इब्न बतूता भारत आया था बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, जल्दी बताइए इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था? तो ये बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, है ना, तो ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का बाबू डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के, है ना, समय में हुआ था? तो बताइए कुतुब मीनार की बात करें हम लोग तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये चीजें नोट कर लीजिएगा। और इसका कार्य को पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। आगे देखिए ऐनक बड़ी की रचना बच्चों किसने किया था? यहाँ बात करें किसके बारे में?
ऐनक बड़ी की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं कि ऐनक बड़ी का लेखक हो जाएगा अबुल फजल हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे कि ऐनक बड़ी बच्चों क्या अकबरनामा का तीसरा भाग है ऐनक बड़ी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है ऐनक बड़ी कितने भागों में विभक्त है आपका, तो बिल्कुल ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐनक बड़ी जो है 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है और इसका सही जवाब ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अकबर का कार्यकाल बताइएगा बच्चों। तो अकबर की अगर कार्यकाल की अगर बात करें तो हम जानते हैं अकबर का कार्यकाल 1556 से लेकर के हम लोग जानते हैं कि 1605 तक ये जो है अकबर का कार्यकाल था। ये आप लोग को बिल्कुल नोट करनी है, ठीक है। 1556 से लेकर के 1605 तक जो है क्या था, अकबर का कार्यकाल था और इसको आप लोग जो है सही नोट किए हैं और जितने सारे बच्चे आप बताए बिल्कुल आप लोग का बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, इलाही सिक्का किस धातु से बना था बच्चों, जल्दी बताइए। इलाही के बारे में बताइए, इलाही सिक्का के बारे में बताइए। इलाही सिक्का किस धातु से बना था बाबू? सोना से बना था, चांदी से बना था, किससे बना था, जल्दी बताएंगे। तो इलाही सिक्का के बारे में आप लोग बताइए। तो इलाही जो थे चांदी से बने थे बच्चों, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये चांदी के बने थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था, तो ये भी आप लोग को पता है। भारत में जो तंबाकू जो लाया गया था वो किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। और बच्चों सबसे पहले मुगल काल में सबसे पहले इसका सेवन किसने किया था, तो अकबर के द्वारा इसका सेवन किया गया था और इस पर प्रतिबंध जो है इसका पुत्र जहांगीर के द्वारा इस पर लगा दिया गया था। ये तो आप लोग को भाली बाती पता ही होगा। अब बात करते शेरशाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया गया था, तो याद होगा 1540 में चौसा के युद्ध में बच्चों हरा दिया था। 1539 से 40 के बीच, है ना। किसको हराया था? हुमायूं को हरा करके वो गद्दी पर आकर के बैठा था। पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच हुआ था, हम लोग जानते हैं पानीपत का पहली लड़ाई 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा, चौसा का युद्ध बच्चों कब हुआ था बच्चों, है ना। चौसा के युद्ध के बारे में आप लोग को बताना है ना। जल्दी बताइए, चौसा का युद्ध कब हुआ था, जल्दी बताएंगे, है ना। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएगा, जो कि चौसा का ही युद्ध में बच्चों किसने हराया था, है ना। हुमायूं को हराया था। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हरा दिया गया था। देखिए कामरान किसका छोटा भाई था, तो बताइए जल्दी बताइए, कामरान के बारे में बताएंगे। कामरान किसका छोटा भाई था? चलिए तो देखिए आप लोग का सही आंसर है हुमायूं का सौतेला भाई था ये इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा था बच्चों, जल्दी बताइएगा, ठीक है। हाँ देखिए अगर बात की जाए हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा था, जल्दी बताएंगे, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा था, तो देखिए इब्राहिम लोदी होगा, मोहम्मद खां होगा। तो ये देखिए अगर हम लोग जानते हैं महाराणा प्रताप का समर्थन था ये इसमें, और कौन कौन था, है ना। अकबर को हराया था। किसको हराया था? महाराणा प्रताप ने ही अकबर को हराया था बच्चों हल्दी घाटी के युद्ध में, है ना। तो ये किसको हाँ हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा था, है ना, तो राणा प्रताप को, है ना। महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था, लेकिन हाँ अकबर जीत हासिल नहीं हुई थी। चलिए जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन लग रहा है ना। अकबर सम्राट ने, है ना, के बीच लड़ा गया था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच तो ये लड़ा गया था, हाँ। विजय इसमें कौन हुआ था? महाराणा प्रताप, इसकी जीत हुई थी, महाराणा प्रताप की जीत हुई थी और इसमें अकबर की हार भी थी। यहाँ आपका जो है इसमें दिया हुआ ऑप्शन में नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेहरुन्निसा किसका जन्म हुआ था बच्चों? मेहरुन्निसा किसका नाम है? तो नूरजहां का ही नाम है बच्चों, क्या है? मेहरुन्निसा है। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी मेहरुन्निसा के बारे में बताइएगा, मेहरुन्निसा किसका नाम है। चलिए देखिए मेहरुन्निसा की अगर बात की जाए बच्चों, जहांगीर की पत्नी का नाम था मेहरुन्निसा, जिसे नूरजहां का नाम दिया गया था। इसका सही ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है, हम लोग जानते हैं इसका स्थापना कब हुआ था? 1936 को हुआ था, है ना। 1336 को हुआ था, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये देखिए किसने कितने वंश ने किया था शासन, जल्दी बताएंगे। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? चलिए तो देखिए अगर बात की जाए बच्चों तो इसका बताए कितने वंशों ने किया था, ये बताइएगा। कितने वंशों ने किया था? चलिए तो देखिए 4 वंशों ने किया था। कुछ बच्चे बता रहे कि सर 2 वंशों ने, तो ये कमेंट करके बताइएगा आप लोग, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि हम लोग को 100 में से कितना क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। चलिए आगे देखिएगा, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कृष्णदेव राय के बारे में बताइएगा, जल्दी बताएंगे। कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? देखिए कृष्णदेव राय की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये तुलु वंश के राजा थे बच्चों, तुलु वंश के बारे में। तो इसका सही जवाब आप लोग का तुलु वंश बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, है ना। तो तुलु वंश के राजा थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को जो है आंध्र भोज कहा था, है ना, जल्दी बताएंगे। विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज कहा था? चलिए तो देखिए आंध्रभोज कौन कहा था बच्चों, जल्दी बताएंगे। आंध्रभोज के नाम से बच्चों कौन जाना जाता है ना। सही उत्तर कृष्णदेव राय होगा। इसका आंसर आपका कृष्णदेव राय जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है, अफनासी निकेतन किस देश का यात्री था? जल्दी बताएंगे। अफनासी निकेतन किस देश का यात्री था? इटली के थे, ईरान के थे, रूस के थे,
या देखिएगा इसका क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताएंगे। ये आपका पुर्तगाल के थे। तो अफनासी निकेतन के बारे में बताइएगा, है ना, कि एक रूसी व्यापारी थे बच्चों ये, और इसका सही आंसर आपका रूसी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अमुक्ता मालियात किसने लिखा था बच्चों, तो सब जानते हैं कि अमुक्ता मालियात के लेखक कौन हो जाएगा, कृष्णदेव राय हो जाएंगे बच्चों, जो कि ये किस सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली राजा थे, सम्राट थे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य का। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया था बच्चों, तो बिल्कुल चीजें नोट कर लीजिएगा, रामानंद के द्वारा बच्चों उत्तर भारत में जो है ना आंदोलन शुरू किया था, है ना। स्त्री संत अंडाल किसकी उपासक थे बच्चों, तो ये आपको बताना, अंडाल किसके उपासक थे। अंडाल की अगर बात करें तो बच्चों विष्णु के उपासक थे, और विष्णु बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा कबीर का जन्म कब हुआ था बच्चों, सब जानते हैं कि कबीर का जन्म 1425 को हुआ था, और इसका सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। आगे देखिए खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, देखिए एक दो क्वेश्चन आपको धुंधला दिखेंगे, ये देख पा रहे खालसा पंथ की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा, है ना। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस राज्य के हैं, है ना। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस राज्य के हैं, तो नामदेव की बात करें बच्चों तो नामदेव बच्चों ये है ना कहाँ के थे, जल्दी बताएंगे, ये महाराष्ट्र के थे बच्चों, रामदेव एंड तुकाराम भी थे, महाराष्ट्र के ही थे। चलिए तो इसका सही जवाब आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 को हुआ था, और इसका सही और सटीक आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा अमीर खुसरो के बारे में, देखिए अमीर खुसरो किसके शिष्य थे बच्चों, जल्दी बताएंगे। अमीर खुसरो के बारे में आप लोग को बताना है, ये किसके शिष्य थे, है ना, जल्दी बताइएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के थे, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो बच्चों किसके थे, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है बच्चों, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, कबीर का जो है उपदेश संग्रहित है कहां पर बच्चों, बीजक में, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है अलबेरुनी का यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों जिसको हम लोग क्या तहकीक हिंद भी कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या है ना तहकीक हिंद कहते हैं, किताबुल हिंद भी कहते हैं। तो ये इसका जो है यात्रा वृत्तांत है, जो कि आप लोग को अच्छे से मालूम होनी चाहिए, और इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था, मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था, चीन, ईरान, रूस, इटली। चलिए जल्दी बताएंगे बच्चों, चलो बहुत बढ़िया जी, हाँ जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो ये इटली के बच्चों थे, ये इटली आप लोग का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है मैगस्थनीज किस राजा के दरबार में आया था, मैगस्थनीज किस राजा के दरबार में आया था। देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ये राजदूत थे बच्चों मैगस्थनीज, जो कि इंडिका, इसका बच्चों इंडिका पुस्तक इसी का, ये इंडिका के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, और ये क्या थे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे, और इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। एक राजदूत बनकर के आए थे। फ्रांसियो बर्नियर बच्चों किस पेशे से क्या थे, जल्दी बताएंगे। फ्रांसियो बर्नियर किस पेशे से क्या थे, फ्रांसिस बर्नियर पेशे से क्या थे, तो ये क्या थे, चलिए बहुत बढ़िया जी, फ्रांसिस बर्नियर के बारे में बताना है आप लोग को। फ्रांसिस बर्नियर क्या थे बच्चों, जल्दी बताएंगे, है ना। तो एक चिकित्सक थे, और इसका सटीक जवाब आप लोग का चिकित्सक यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, जहांगीर के दरबार में आए थे। ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं, देखिए आप लोग खुद से अगर सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि सर ये तो आप सारे तो पढ़ा ही दिए हैं। तो देख रहे हैं कि इस टाइप का आप लोग का बच्चों आप लोग का फाइनल एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं हैंसोंग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, इसको हैंसोंग को कहे जाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं पुर्तगाली आया था, और कब आया था बच्चों, 1498 को बच्चों पुर्तगाली आया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल आप लोग को भली बात ही पता ही होगा कि 1600 ईस्वी में बच्चों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आया था, ठीक है। चलिए तो नोट करते चलिएगा, एकदम एक एक चीजों को आप लोग को नोट करना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है ना, क्वेश्चन देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो हम लोग जानते हैं कार्नवालिस कोड के द्वारा बच्चों अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, कहां पे, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में। आगे देखेंगे फ्रांसिस बुकानन कौन था बच्चों, जल्दी बताएंगे। फ्रांसिस बुकानन कौन था, ये क्या थे बच्चों, एक सर्वेक्षक थे, तो ये बिल्कुल आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी। देखिए दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, हम लोग जानते हैं दक्कन दंगा आयोग 1875 में ये जो क्या हो गया था बच्चों, है ना, गठित किया गया था, और इसका सही आंसर आपका ए हो जाएंगे। आगे देखिए क्या कहता है संथाल विद्रोह का नेता कौन था। चलिए तो संथाल विद्रोह के बारे में बात करेंगे तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, सिद्धू और आपका कन्हू हो जाएंगे संथाल विद्रोह के नेता थे, ठीक है। प्लासी का युद्ध बच्चों बताइएगा
प्लासी का युद्ध बच्चों 1757 को हुआ था, है ना, बिल्कुल ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, किस युद्ध में विजय प्राप्त कर क्या हो जाए औरंगजेब भारत का शासक बना था बच्चों। किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब ने भारत का जो है ना शासक बना था, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब भारत का शासक बना था। देखिए बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएंगे, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। देखिए पानीपत की पहली लड़ाई तो ये तो बाबर ने किया था, ये तो होगा ही नहीं। अब बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी से बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया जी, आप लोग का सही आंसर होनी चाहिए। चलिए यानी उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था बच्चों, और इसका सही जवाब ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए सहायक संधि किसने लागू किया था, सहायक संधि किसने लागू किया था, तो इसका आंसर वेलेस्ली, आप लोग बता रहे हैं कि सर वेलेस्ली बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, लॉर्ड वेलेस्ली ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है डाक अधिनियम कब पारित हुआ था, डाक अधिनियम कब पारित हुआ था, 1833 को, 1835 या 1854, 1856 को। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये जो लागू जो हुआ था बच्चों ये कब हुआ था, इनके बारे में आप बताइएगा, ठीक है। तो 1898 को ये बता रहे हैं कोई बच्चे, हाँ जल्दी बता चलिए तो ये 1854 को बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। डलहौजी ने लागू किया था, ये तो आप लोग को बिल्कुल पता ही होगा। अब देखिए मंगल पांडे को फांसी की सजा बच्चों कब हुआ था, जल्दी बताएंगे, है ना। तो मंगल पांडे को फांसी की सजा के बारे में आप लोग को बताना है, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई थी। चलिए तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि इसको जो है ना अप्रैल में हुआ था, 1857 को हुआ था अप्रैल में, 8 अप्रैल 1857 को हुआ था। और ये चीजें आप लोग बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए, 8 अप्रैल 1857 को बिल्कुल इसका ऑप्शन आप लोग का बी बाबू करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था बच्चों, जल्दी बताएंगे, नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था। देखिए अगर हम बात करेंगे नाना साहेब के बारे में बच्चों, ये कानपुर से युद्ध लड़ा था, कहां से लड़ा था, है ना, तो आप लोग को बिल्कुल पता है कानपुर से लड़ा था। इसका वास्तविक नाम की अगर बात करें तो ढोंडू पुत हो जाएंगे, इसका आंसर नाम क्या हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर, है ना, ढोंडू पंत, है ना, नाना साहब का वास्तविक नाम हो जाएंगे धंडरू पंत। यहाँ तो दिया हुआ ही नहीं है, ढंडरुंग यहाँ दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, सिर्फ इसका आप लोग आंसर सी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पूरा जो फाइनल उसका नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन देखेंगे खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखा है बच्चों, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखा है, बिल्कुल आप लोग को पता है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान का है ये चीजें आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बताए थे, किसके बारे में बताया, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, पटना से बच्चों कौन थे, पीर अली थे, इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है, पटना से। और वीर कुंवर सिंह अपना बिहार से थे, मंगल पांडे मेरठ से थे बच्चों। आगे देखिएगा विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ स्थित है बच्चों, विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ पे अवस्थित है, तो विक्टोरिया टर्मिनल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। विक्टोरिया टर्मिनल जो है ये जो है कहाँ पे, मुंबई में है, ठीक है, ये बिल्कुल आप लोग का सही और सटीक आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए 7 द्वीपों का नगरी किसे कहा जाता है, सबको पता है कि 7 द्वीपों का नगरी जो है मुंबई को कहा जाता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बाबू। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था। क्वेश्चन कितना आसान पूछा गया है, एकदम बिल्कुल लड्डू वाला प्रश्न पूछे गए, मुझे लगता है एकदम आप लोग हलवा ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर दिए होंगे बाबू। देख रहे हैं कि कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। देखिए अगर बात की जाए भारत में रेलवे की शुरुआट 1853 को हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं इंडिया गेट का निर्माण 1931 को हुआ है इंडिया गेट, और गेटवे ऑफ इंडिया जो होगा वो 1911 होगा, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया अगर पूछेंगे तब 1911 होगा, इंडिया गेट का निर्माण 1931 को बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे अवस्थित है बच्चों, जो कि मैंने जस्ट अभी बताया, ये मुंबई में स्थित है, और इसका निर्माण कब हुआ है, 1911 को हुआ है, ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो गया था बच्चों 1893 को गया था, और वापिस जो आए थे बच्चों 1915 को आए थे, ठीक है, तो ये चीजें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था बच्चों, तो खिलाफत आंदोलन 19 से लेकर के 1920 तक, यानी ये ऑप्शन आपको बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है दांडी बच्चों किस राज्य में स्थित है, तो दांडी के बारे में हम लोग बात करेंगे, गुजरात में स्थित है, और इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे बच्चों, तो आप लोगों को बिल्कुल सही पता है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे बच्चों, राजनीतिक गुरु थे, और इसका सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए कहता है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो हम लोग जानते हैं 1942 में, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन 1920 में भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन
1919 को, उसके बाद सविनय आंदोलन 1930 को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था बच्चों? तो हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया था और इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण किसके अनुरोध पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल जो है नाम के जो किसान थे, उनके आग्रह पर जो है अपना बिहार के चंपारण में आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पूना समझौता है ना किस वर्ष हुआ था? देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए, एकदम आपको कुछ नहीं करना बाबू, जाकर के हुबहू आप लोग को सिर्फ छाप देना है ना। तो देखिए पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग को पता है 1932 को पूना समझौता हुआ था। 1930 में दुरास नहीं 1940 को दुरास सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को पता ही होगा। आगे देखेंगे, कहता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। 1946 को जो है क्रिप्स मिशन भारत आए थे और इसका सटीक जवाब हो जाएंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि लॉर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने थे? है ना, जल्दी बताइएगा। अब इसके बारे में बताइए, जल्दी बताएं क्या होगा आंसर। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? सही तो बताया आप लोग को। नहीं, क्रिप्स मिशन सॉरी 1942 को होगा, ये 1946 हम मार दिया, सॉरी यहाँ जो आपका 1942 होगा। ठीक है, ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है लॉर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने थे? लॉर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने थे? चलिए तो देखिए, लॉर्ड एटली के बारे में आप लोग बताना है, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने थे? चलिए बच्चों जल्दी बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया जी, लॉर्ड एटली के बारे में आप लोग को बताना है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। 1946 कहीं आपका जो है कहीं कहीं बुक में 1948 तक भी दिया हुआ है, इसका बताइए। लेकिन 1946 ये जो है 1946 या 1945 इन दोनों में से कोई होगा, लेकिन इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। चलिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे कौन था बच्चों? वो लियाकत अली था। ठीक है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? बिल्कुल नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए लियाकत अली ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएंगे। और मोहम्मद अली जिन्ना आप लोगों को पता है, ये दुरासिद्धन का प्रतिपादन दिया था चौधरी रहमत अली, जो कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना किसने किया था? देखिए पार्टी से आप लोगों को पूछे जाते एक सवाल, तो 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था। आगे देखेंगे, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर थे कौन थे बच्चों? जल्दी बताएंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चीजें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, भारत का संविधान का पिता बच्चों किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है संविधान का पिता कहे जाते हैं, है ना। 99 नंबर क्वेश्चन, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को अपना भारत का जो संविधान जो है लागू किया गया था, और 26 जनवरी को हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 जनवरी 1950 को ही जो गणतंत्र हुए थे। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 100 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, जय हिंद का नारा किसने दिया था बच्चों? जल्दी बताएंगे, जय हिंद का नारा किसने दिया था? देखिए अगर जय हिंद की बात करें बच्चों, तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? जल्दी बताएंगे। तो भगत सिंह के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, जय हिंद का नारा बच्चों जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया जी। देखिए इसमें जो है आप लोग को कहीं कहीं क्या आता है, सुभाष चंद्र बोस को बताता है, कहीं भगत सिंह। ठीक है, तो ये अलग जगह में। और सबसे पहले जो दिया था बच्चों उसका नाम क्या है? चेम्बाकर, है ना, चंबाकरण पिल्लाई थे, है ना। चलिए, और इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के टाइम पे दिया था, और इसका सही जवाब ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे आप लोग यानी 100 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व किए, बताइए अभी आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था, इन 100 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि हाँ आपकी तैयारी किस लेवल तक हो गया है ना। ईमानदारी से आप लोग बताएंगे। तो बच्चों चलिए यहीं तक आज के क्लास को इन करते, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।